हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 13 बड़ी खबरें 13 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 10 अप्रैल 2021 शनिवार। दोस्तों यहाँ पर जो है एच पी यू जी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो प्रमोशन रिजल्ट है उसको लेकर कुछ यहाँ पे अपडेट आई हुई है, कुछ न्यूज़ यहाँ पे आई हुई है। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे हैं कि स्कूल कॉलेज बंद है तो क्या एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, उसको भी आपको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट कल भी आ रहे थे। और इसके अलावा एच पी यू जी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं फरवरी मार्च में उनका रिजल्ट कब तक आएगा। इसके अलावा एच पी यू जी सेकेंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जा सकते हैं, कब से भरे जाएंगे, तो भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी उसको लेकर भी यहाँ पे कुछ अपडेट है। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। एच पी यू की तरफ से दोस्तों अपडेट्स हैं। ठीक है, तो आप सभी को पूरी अपडेट्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही दोस्तों पहली अपडेट। तो हिमाचल में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, सभी जिलों से आज आए 662 नए केस। कांगड़ा में 165, सोलन में 132, ऊना में 75, सिरमौर में 63, हमीरपुर में 57, लाहौल स्पीति 42, मंडी में 40, शिमला में 39। कुल संक्रमित संख्या हुई 68,173। एक्टिव केसेस की बात करें तो 4,659 यहाँ पे एक्टिव केस हैं। 7 लोगों की गई जान और कुल मृतकों की संख्या हुई 1,090। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, कोरोना की ऑफिशियल अपडेट। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट आपको बता देते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट ये रही, पर्यटन कारोबार पर कोरोना की मार, मई जून तक की बुकिंग रद्द। शहर के होटल खाली, वीकेंड के लिए एडवांस बुकिंग नहीं, पर्यटन कारोबारी मायूस। दोस्तों यहाँ पे कोरोना ने एक बार फिर से जो है पहाड़ों की रानी शिमला के पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ दी है। बहुत सारे जो है ऐसे जो पर्यटक हैं उन्होंने मतलब जो बुकिंग है वो एडवांस बुकिंग नहीं करवाई है। और लंबे वीकेंड पर जो है शनिवार और रविवार की छुट्टी के बावजूद कोई भी एडवांस बुकिंग यहाँ पे नहीं हुई है। अधिकतर होटल जो है खाली पड़े हुए हैं। और जो एडवांस बुकिंग हुई थी, जून की सभी एडवांस बुकिंग हुई थी वो भी रद्द यहाँ पर कर दी गई है पर्यटकों के द्वारा। तो ऐसे में पर्यटन कारोबारी जो है चिंता में है। इस वीकेंड पर शिमला, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से भी सैलानियों की आमद पर संशय बना हुआ है। बीते साल क्रिसमस और न्यू ईयर के करीब 4 महीने बाद शिमला में पर्यटन कारोबार कोरोना की मार के कारण फिर पटरी से उतर गया है। तो देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लग रहे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से हिल्स क्वीन शिमला में पर्यटन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस हफ्ते शहर के अधिकांश होटलों में कमरे खाली रहने से होटल कारोबारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो एडवांस बुकिंग रद्द होने के चलते आने वाले दिनों में भी स्थिति सुधार सुधार की उम्मीद नहीं है। तो ये कुछ तो यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, दिल्ली और पंजाब में रात्रि कर्फ्यू से घटी निगम की बसों में ऑक्यूपेंसी। तो एचआरटीसी पर पड़ रही मार, एक बस में 1520 सवारियां ही कर रही सफ़र। तो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर जो है दिल्ली पंजाब में लगाए गए रात्रि कर्फ्यू की मार परिवहन पथ परिवहन निगम पर जो है पड़ रही है। और प्रदेश के विभिन्न डिपो से बाहरी राज्यों के लिए जाने वाली बसों में सवारियों की ऑक्यूपेंसी घट गई है। पहले दिल्ली जाने वाली बसों में जहां सीट नहीं मिल रही थी, वहीं अब इन बसों में महज 15 से 20 सवारियां ही सफ़र कर रही हैं। परिवहन निगम ने दिल्ली के लिए बाया लोनी बसें भेजनी शुरू कर दी हैं, जबकि बाहरी राज्यों के लिए रूटों में सवारियों के हिसाब से बसें भेजी जा रही हैं। सरकार बाहरी राज्यों के लिए जाने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी की बसों की समय सारणी बदलने की तैयारी यहाँ पे कर रही है। तो एक दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, आप देख सकते हो आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में 21 तक शिक्षण संस्थान बंद है। आपको मैं कल भी बता चुका हूँ। कार्यस्थलों पर कोरोना टीका जल्द। तो प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई फैसले यहाँ पे लिए गए हैं। 311 वन रक्षकों समेत 350 पदों पर होगी भरेगी सरकार। 4500 स्वास्थ्य कर्मी उतरेंगे फील्ड में। तो हिमाचल प्रदेश में 21 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान जो है विद्यार्थियों, शिक्षकों, गैर शिक्षकों के लिए बंद रहेंगे। ये फैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई सचिवालय में जो कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा में के बाद जो ये फैसला लिया गया है। वहीं जिन सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 100 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी होंगे, वहां 45 साल से अधिक उम्र के लिए जल्द स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण शुरू करेगा। शिक्षण संस्थान बंद होने के बावजूद प्रस्तावित परीक्षाएं समय पर होंगी। इसके लिए ड्यूटी लगने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल जो है आना होगा।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, साफ साफ लिखा है, शिक्षण संस्थान बंद होने के बावजूद प्रस्तावित परीक्षाएं समय पर होंगी। मतलब जो डेट शीट आ चुकी हैं, जो अभी एग्ज़ाम के शेड्यूल आए हुए हैं, उनके एग्ज़ाम होंगे जैसे कि आपके शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है। और आपको आप कल भी पूछ रहे थे कि बोर्ड के एग्ज़ाम शायद 13 से हैं, तो हमारा क्या होगा, हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम होंगे। आप ये मत सोच लेना कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। इन्होंने पहले ही कहा है कि अगर स्कूलों कॉलेजों में अगर छुट्टियां हैं तो स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां हैं, बट एग्ज़ाम जो है अपने तय जो समय है, तय जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ही होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, परीक्षाएँ जो है समय पर प्रस्तावित होंगी। ठीक। और इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, तो कैबिनेट ने सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वन विभाग में कोस्ट गार्ड के 311 पदों समेत 350 पद भरने का यहाँ पे निर्णय जो है लिया है। ठीक। इसके अलावा 25 पद और जो है यहाँ पे भरे जाएंगे लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और बाकी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। 21 अप्रैल तक सरकारी स्कूलों में जारी रहेगा ऑनलाइन रिवीजन। तो ऑनलाइन रिवीजन भी जारी रहेगा 21 अप्रैल तक। ओके। इसके अलावा शिक्षक गैर शिक्षक छुट्टी पर रहेंगे, परीक्षाएं जारी रहेंगी। परीक्षा में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों को स्कूल आना होगा। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है आप सभी के लिए। तो जो यहाँ पे पूछ रहे थे कि स्कूलों में या कॉलेजों में ये जो भी आपके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं वो होंगे या नहीं होंगे, जैसे कि एचपी बोर्ड के 13 से एग्ज़ाम हैं, वो होंगे या नहीं होंगे, तो वो होंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, अभी होंगे एग्ज़ाम, बिल्कुल कंफर्म है कि एग्ज़ाम होंगे। और कॉलेजों के एग्ज़ाम 17 से हैं, यूजी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल वालों के, तो वो होंगे या नहीं होंगे, तो वो भी होंगे। ठीक है। जैसे कि आपकी डेटशीट में बताया गया है उसी हिसाब से आपके एग्ज़ाम जो हैं होंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, एचपी के बीसी प्रोफेसर सिकंदर की नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार से तलब किया जवाब। तो हाईकोर्ट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी के कुलपति बीसी प्रोफेसर सिकंदर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, जे मैकेनिकल की लिखित परीक्षा आज, सिविल की कल। तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की और जे सिविल समेत 4 विभिन्न पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा आज और कल होगी। और ये कुछ यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सांख्यिकी सहायक परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित। हमीरपुर कर्मचारी जो हिमाचल कर्मचारी आयोग है, पोस्ट कोड 748 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 14 पदों के लिए 9,028 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, दोस्तों 21 अप्रैल तक सरकारी स्कूलों में जारी रहेगा ऑनलाइन रिवीजन। तो ये आपको मैं पहले पीछे बता चुका हूँ न्यूज़ में। तो 21 अप्रैल तक जो है रिवीजन आपका जारी रहेगा। ठीक है। चलिए, और एग्ज़ाम को लेकर मैंने बता ही दिया कि एग्ज़ाम आपके होंगे। ठीक। चलिए तो नेक्स्ट अपडेट, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वेबसाइट पर अपलोड किए अपने रोल नंबर। तो 8वीं 10वीं और जमा 2 के लिए अप्रैल 2021 के लिए होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के रोल नंबर जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एचपी बोर्ड वाले जितने भी स्कूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, तो नेक्स्ट अपडेट, हफ्ते बाद परीक्षा। दोस्तों एचपी यूजी फर्स्ट सेकंड ईयर का जो प्रमोशन का रिजल्ट आया है उसको लेकर यहाँ पे कुछ कहा गया है, तो देख लेते हैं जल्दी से। तो हफ्ते बाद परीक्षा, विद्यार्थियों को पिछली कक्षा का रिजल्ट पता नहीं। तो विश्वविद्यालय ने यूजी प्रथम और दूसरे साल के हजारों विद्यार्थियों को किया है प्रमोट। तो स्नातक डिग्री कोर्स की 17 अप्रैल से होने वाली परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं अभी। ठीक है। और अभी तक यूजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के प्रमोट किए गए सैकड़ों छात्र छात्राओं के रिजल्ट जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुछ के रिजल्ट वहाँ पे स्टार आ रहे हैं, कुछ में हैश आ रहा है, कुछ के वहाँ पे शो ही नहीं हो रहे। तो कई विद्यार्थियों का परिणाम जो है अभी आधा अधूरा ही दिख रहा है। विद्यार्थियों के सामने ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हो चुकी है कि वो पिछले रिजल्ट को दुरुस्त करवाएं, मतलब पिछले रिजल्ट को वो ठीक करवाएं, या अगली जो आने वाली उनकी परीक्षा है 17 से, उसकी तैयारी करें। तो अधूरे आए रिजल्ट के लिए एक और जहां ऑनलाइन सिस्टम और पहली बार छात्रों को प्रमोट किए जाने का फैसला जिम्मेदार है, वहीं इसमें कॉलेजों के स्तर पर भी सीसीए इंटरनल असेसमेंट के अवार्ड एंट्री में भी कमियां बताई जा रही हैं, क्योंकि कईयों ने असेसमेंट नहीं भेजी है। ठीक है। और अगर कईयों ने भेज दी है तो वहाँ पे अपडेट नहीं हुई है। मतलब कोई ना कोई यहाँ से प्रॉब्लम, या तो कॉलेजों की तरफ से प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर कॉलेजों की तरफ से ठीक है प्रॉब्लम, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपडेट नहीं किया है।
तो ये कुछ यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे छात्र संगठन परीक्षा नियंत्रक के समक्ष ये मामला जो है उठा चुके हैं और इन्होंने मांग पत्र भी यहाँ पे सौंपा है और कहा है कि बहुत से छात्रों के नतीजे घोषित भी हुए हैं लेकिन कई परिणाम अधूरे वहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब कईयों के रिजल्ट आए हैं बट कुछ के परिणाम अधूरे यहाँ पे दिख रहे हैं। छात्र नेताओं ने संगठनों ने मांग की है कि सभी के परिणाम जो है जल्द से जल्द घोषित किए जाएं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और कॉलेजों की तरफ से भी कुछ दोस्तों यहाँ पे जो है अवार्ड्स शायद नहीं भेजे गए थे टाइम से, तो कुछ यहाँ पे खामियां रही हैं और सॉफ्टवेयर रिजल्ट नहीं बन पा रहा, उसके कारण ही जो है रिजल्ट नहीं बन पा रहा है। ठीक है, बट ये ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कब तक पूरा रिजल्ट मतलब निकल पाता है। डेली यहाँ पे कमेंट आते हैं कि रिजल्ट नहीं निकला नहीं निकला। कुछ का निकल गया है कुछ स्टूडेंट्स का, बट उनका भी पूरा कंप्लीट नहीं निकला है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मांग जो है उठाई जा रही है लगातार और ऐसे में सभी परिणाम को सेटल कर जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। उधर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे नेगी ने कहा कि अधूरे परीक्षा परिणाम की वजह से कॉलेजों को बताई जा रही है, वजह जो है कॉलेजों को बताई जा रही है। ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सेटल किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जो पहले अपडेट थी उनको भी देख लेते हैं अभी। ये तो पूरी हो गई हैं अभी। ठीक है, पूरा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा स्कूल कॉलेज बंद है तो एग्ज़ाम होंगे आपके। ओके, एचपी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों? मैंने पहले ही बताया तो कुछ कमेंट यहाँ पे आए थे कि ऐसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, बट मैंने उनको पहले भी कहा था, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया था। एच पी यू जी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनका रिजल्ट आ सकता है आपका मई जून तक। ठीक है, तो उन्होंने कहीं पे यहाँ पे रिप्लाई कमेंट किया था कि अप्रैल में आएगा रिज़ल्ट। तो देख लेते हैं कहाँ पे आता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मई जून तक इसकी संभावना है रिज़ल्ट आने की, इतना जल्दी कभी भी नहीं आता। फरवरी मार्च में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं और अप्रैल में इतनी जल्दी रिज़ल्ट आ जाए तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। वैसे देखते हैं, कमेंट आया था मुझे कि अप्रैल में आएगा, तो मैंने तो देखा नहीं कि एक महीने में रिज़ल्ट कभी दे दिया हुआ एच ने। ठीक है, इसके अलावा एच पी यू जी सेकेंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर के दोस्तों आपके अप्रैल मई में जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, अप्रैल अप्रैल या मई में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं और फिर हो सकता है कि जल्द से जल्द आपके एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएं। ठीक है, मई जून में ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएं। तो ये डिपेंड करेगा कि अभी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे कब जाएंगे। अगर अप्रैल में भरे जाते हैं तो मई मई मिड या एंड तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मई में भरे जाएंगे तो फिर जून में आपके एग्ज़ाम होंगे। ओके, तो ये यहाँ पर दोस्तों कहा गया है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।